सर ये B6 का Formula 1 एडिशन है। ये अभी करंटली मार्केट में इतनी रेडीली अवेलेबल नहीं है। 10-15% से चार्ज में लगाता हूँ तो 100 होने में मेरे को। कौन कहता है कि B6 के अंदर स्पेस नहीं है? लोग कहते हैं XCV9 ही लो, B6 के अंदर स्पेस नहीं है। भाई इसके अंदर आपको मिलने वाला है प्रॉपर बेड। सबसे पहले आ जाते हैं अपन वैले मोड पे। वैले मोड बेसिकली एक मोड होता है जिसके अंदर अपन जब गाड़ी को डाल देते हैं और किसी वैले पार्किंग वाले को देते हैं। B6 के फॉर्मूला एडिशन में जो मेरे को लगता है कि एक इंडिविजुअल फीचर है जो मैंने नोटिस करा, वो इसका परफॉर्मेंस है। इस पॉपाल है, ये एक ऐसा फीचर है जिसके पास डॉग्स है। मेरे पास भी मेरा एक डॉग है। तो आज अगर मैं उसको किसी भी रीज़न से गाड़ी के अंदर आधा घंटा भी छोड़ के जाता हूँ ना, तो मैं ये फीचर ऑन करके जा सकता हूँ। बहुत ही कम गाड़ियों के अंदर 90 डिग्री का एंट्रेंस मिलने वाला है। उसमें से एक गाड़ी है BE6। तो काफ़ी दिनों से एक डिमांड आ रही थी कि BE6 का एक ओनरशिप रिव्यू करें, लेकिन वो नॉर्मल BE6 ना हो, वो हो Formula 1 एडिशन। क्योंकि इंटरनेट के ऊपर बहुत रेयर रिव्यूज़ हैं जो कि Formula 1 एडिशन के हैं। तो उनमें से आज मेरे पास है एक Formula 1 एडिशन BE6 और इसके ओनर हमारे साथ हैं दक्ष जी। दक्ष जी प्लीज़ वेलकम। हेलो दक्ष जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बता दीजिए कि आप क्या करते हैं। मैं जयपुर से बिलोंग करता हूँ। हमारा फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है। तो किस नाम से सर वो भी बताइए। तो हमारा बिजनेस का नाम है प्रतीक फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो बेसिकली हम एक डिस्ट्रीब्यूटर है। ऑल्सो आई एम डूइंग एक ई-कॉम प्लेटफॉर्म, एक न्यूट्रीस्टॉक ब्रांड के नाम से। हम बेसिकली सुपर फूड्स के अंदर डील करते हैं और हम अभी एक करंटली और भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं। अच्छा जी, चलिए उसके बारे में भी जानेंगे। सर मुझे ये जानना है कि आपने ये गाड़ी कब ली? सर मेरे को इसको लिए हुए 2 मंथ्स हो गए अराउंड। कितनी चला दी आपने अभी? 3000 किलोमीटर्स का अराउंड चल चुकी है। 3000 किलोमीटर चला चुके हैं। सर इससे पहले कौन सी गाड़ी चला रहे थे? सर मेरे पास जैसे अगर अपन पेट्रोल डीजल में देखें तो जीप कंपस है, जैगवार भी है। अच्छा। और बाकी ईवी मेरे पास पहले विंडसर भी रह चुके है। मतलब गाड़ियों का शौक है आपको अच्छे से ना? जी। तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि इस गाड़ी के प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, क्योंकि आपके पास इतनी सारी गाड़ियाँ थी और आपने काफ़ी गाड़ियों का आपके पास एक्सपोजर है। तो सर मुझे जानना है कि ये आपको ऑन रोड कितने की पड़ी, कौन सा मॉडल है, ये सारा कुछ बता दीजिए। सर ये B6 का Formula 1 एडिशन है। ये अभी करंटली मार्केट में इतनी रेडीली अवेलेबल नहीं है। हाँ। इसको मैंने ऑन रोड 25,34,000 में ख़रीदा था। कितने में? 25,34,000 में। ओके। उसमें भी क्या है कि हमने चार्जर नहीं लिया था बिकॉज हमारे पास 7 किलोवाट का घर में चार्जर था। सर आपके पास पहले थी तो आपका वही चार्जर वही यूज़ में आ गया, तो हमारे को दूसरे की चार्जर की रिक्वायरमेंट थी नहीं। और कंपनी ने भी हमारे को यही सजेस्ट करा कि आपके पास ऑलरेडी चार्जर है तो दूसरा लेने का क्या मतलब है। अब इसी क्वेश्चन से क्वेश्चन निकला सर, चार्जर आपके पास 7 किलोवाट है, बैटरी इसमें 79 किलोवाट है। 79 किलोवाट। कितनी देर लगती है इसको चार्ज होने में? अगर जो कंपनी प्रोवाइड करती है वो 11 किलोवाट का चार्जर होता है। हाँ। तो अभी मैं 7 का कर रहा हूँ यूज़, तो उसमें मेरे को अगर मैं 10-15% से चार्ज में लगाता हूँ तो 100 होने में मेरे को 10 आवर्स तक भी लग सकते हैं। ओवरनाइट चार्जिंग में ओवरनाइट चार्ज हो जाती है। हाँ ठीक है। 11 किलोवाट के लिए वैसे भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है लोगों को, क्योंकि हर घर में आजकल 3 फेज कनेक्शन है नहीं, कई जगह होता है पर कई जगह नहीं होता। तो ये ध्यान रखें कोई भी अगर गाड़ी ले रहा है 11 किलोवाट तभी लें जब आपके घर में 3 फेज का कनेक्शन हो। तो सर इस गाड़ी को लेने से पहले कोई और भी गाड़ी के बारे में आप सोच रहे थे या यही था कि यार यही लेनी है? मैंने बहुत गाड़ियाँ देखी थी उस टाइम पे। मैं सबसे पहले तो BYD की गया था। BYD में मैंने 2-3 मॉडल दिखे थे। ऑटो 3 देखा था, वो 7 सीटर कार थी, बट अगेन उसका ऑटो 3 तो 5 सीटर है। एक E-Max आती है उसकी, E-Max ठीक है। E-Max देखी थी। वो E-Max जो थी वो 7 सीटर कार थी, बट अगेन उसमें 78 किलोवाट का चार्जर वो था पैक। बट अगेन जो चीज़ मेरे को ये दे रही थी वो कोई गाड़ी ने नहीं दी। एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ BE6 के बारे में, चाहे वो फॉर्मूला एडिशन हो या नॉर्मल वाली हो या बैटमैन एडिशन हो, लोगों के कमेंट आते हैं, कोई भी रिव्यू डालो ना, 2-3 लोगों के हमेशा एक कमेंट होते हैं, कहते हैं कि ईवी कार ना पेट्रोल कार से 3-4 लाख रुपए वैसी महंगी होती है। तो अब इस गाड़ी को देखो और देख के बताओ कि ये 3-4 लाख रुपए पेट्रोल की गाड़ी से महंगी लग रही है या जिस 25 लाख में आई है और ये 1 करोड़ वाली गाड़ी लग रही है। ऑब्वियसली ये दिखने में सुपर कार के जैसी कार है। हाँ। और ऊपर से इस पे जो एडिशन में दिया गया, इसकी जो लाइट चेंज कर दी गई है, जो बाकी लुक चेंज कर दी गई, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। ऊपर जो बैजिंग है उस पर आएंगे सारा कुछ। तो अब मेरे को ये जानना है कि आपने ये सारी गाड़ियाँ देखी,
इसी को चूज़ क्यों किया? Looks की वजह से? अगेन हमारे को ये चीज़ पसंद आती है कि 4 लोग हमसे पूछे कि ऑन रोड प्रेजेंस आप कह रहे हो बहुत अच्छी है इसकी, बहुत अच्छी है, इसी बहुत की वजह अच्छी से है सर। ड्राइविंग कंफर्ट की बात करें तो सर, बहुत कंफर्टेबल कार है। आज पीछे पैर फंसते हैं सर, वो तो किसी भी गाड़ी में फंसेंगे आप, फिर आपका फिर वो जॉनरा ही अलग हो गया। आपको उसमें जाना चाहिए, फिर 9S में जाना चाहिए, या फिर अपन इसकी जो 9E आती है वो दूसरी वाली आती है, XEV 9E और 9S दो 9S, तो उसमें जाना चाहिए। दे आर मोर कंफर्टेबल, जो लंबे लोग हैं उनके लिए। ये ऑब्वियसली थोड़े छोटे फॉर्म फैक्टर में आती है, तो वाली बात होती है। कोई सर्विस कराई है? एक बार करवा चुका हूँ। फ्री सर्विस थी? कितने किलोमीटर पे हुई वो हुई थी मेरे 1000 किलोमीटर पे हुई थी। अच्छा। आज के टाइम में लोग बोलते हैं कि महिंद्रा की सर्विस बहुत ख़राब है। हाँ। हमारे को लेने से पहले काफ़ी लोगों ने ये बोला कि आप महिंद्रा में, टाटा में, इनमें मत जाइए क्योंकि सर्विस में आप पागल हो जाएंगे। बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो इतना ख़राब नहीं था। मैं पहले भी एक महिंद्रा की गाड़ी ओन कर चुका हूँ, महिंद्रा XUV 500। तो इसमें बेसिकली अपॉइंटमेंट सिस्टम है कि आपको इनसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, और चाहे 3-4 दिन बाद का भी अपॉइंटमेंट हो सकता है। अच्छा। तो दे गिव यू एन अपॉइंटमेंट, आप उस टाइम पे अपनी गाड़ी उधर भेज दीजिए, दे विल गिव यू बैक इन 2 या 3 आवर्स। पोलाइट सर्विस स्टेशन था। कोई मेरे को किसी भी चीज़ के अंदर, मैंने जो भी चीज़ उनको बोली कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, तो उन्होंने मेरे को किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करा। तो सर्विस एक्सपीरियंस अभी तक आपका अच्छा रहा है, गाड़ी आपको अभी तक सही लगी है। मुझे अब ये जानना है सर, लोग बोलते हैं कि 30 लाख से नीचे जितनी भी गाड़ियाँ हैं सबसे ज़्यादा रेंज BE6 देती है, क्या ये सच है? सर देती है। 79 किलोवाट बैटरी पैक हर कोई प्रोवाइड नहीं करता है। मैं अगर इसको अभी तो देखिए थोड़ी गर्मी है, तो हर EV गाड़ी ही थोड़ा कम परफॉर्म करती है। बाकी अगर मैं इसका देखूँ तो मैं मसूरी तक जाए या कितनी रेंज देती है ये? आज ही जैसे अभी सालासर बालाजी जाके आई थी, तो जब से आई थिंक इट्स 150 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, तो वहाँ जाके ये वापस आ गई। इसको अपन ने चार्ज नहीं करा है, और अभी भी 10-15% का कुछ बैटरी रेंज। तो फिर तो सर गर्मी, मतलब 100% चार्ज थी गाड़ी आपकी? 100% चार्ज थी। तो आप 300-350 रेंज दे रही है? 300 से 400 के बीच दे देती है। अगर मैं सिटी में चलाऊँ तो 400 की रेंज दे देती है। इन एक्चुअल 400 की दे देती है। हाईवे पे पहले आपने गर्मी से, अभी तो 1-2 महीने से ज़्यादा गर्मी है, उससे पहले आपने चलाई थी? नहीं सर, मैंने गर्मियों में ही अभी आपको मैक्सिमम 400 ही आई है। आप थोड़ा सा और चला लोगे तो उसके बाद ज़्यादा अच्छे से बता पाओगे कितनी रेंज आ रही है। ऑब्वियसली, लेकिन सिटी में जो मेरा एक्सपीरियंस है, सिटी में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आई है। अच्छा। सिटी के अंदर ये आराम से 400 देती है। इस गर्मी के अंदर 400 देना इज नॉट। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, जब हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं, ये है मई का एंड, और टेम्परेचर हर जगह चल रहा है 45 डिग्री के आसपास। तो जो भी गाड़ी है वो ऑब्वियसली 30% के आसपास रेंज वैसे ही कम दे रही है। इसके ऊपर मैंने अभी काफ़ी वीडियो भी बना दी है, आप चेक कर सकते हो उसको, वो ऑलरेडी चैनल पे डले हुए हैं। मुझे अब ये जानना है कि लोग कहते हैं महिंद्रा के अंदर एक अच्छी चीज़ है, ये लगातार अपनी अपडेट्स डालता रहता है। OTA अपडेट्स आती हैं इसके अंदर? हाँ आती है, बेटर करती हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है जी इसमें? जी जी। इसके अंदर जो फीचर्स मेरे को मिल रहे हैं ना, वो मोस्टली आज एक इंडियन मैन्युफैक्चरर कोई भी नहीं देता है। नहीं देता। सबसे एडवांस कार है। आई नो थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स है, हर जब भी अपन कोई चीज़ नया करते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा होता ही है। EV को ज़्यादा स्क्रूटनाइज कर देते हैं, वो ऐसा नहीं है, वो पेट्रोल कार में और डीजल कार में भी मिलता है। लोग चेंज होने से डरते हैं थोड़ा सा, बट वो धीरे धीरे इंफ्रा भी बहुत अच्छा हो गया है। आज मैं इसको मसूरी तक लेके गया था। मैं 3 चार्ज के अंदर इसको पूरा मसूरी टू जयपुर ले आया, वापस आ गया। ऑब्वियसली हिल स्टेशन है, फिर भी मेरे को कहीं प्रॉब्लम नहीं है। एकदम फ्रेश गाड़ी थी। मतलब उस टाइम पे थोड़ा सा रेंज का इशू रहता है ये नई गाड़ी में फर्स्ट सर्विस तक, बट उस टाइम पे मेरे को 350 की इसने रेंज दी थी ऑन हाईवे। रेंज दिखाता है आपको जब मतलब 100% चार्ज होती है तो आता होगा ना स्क्रीन? 560 के अराउंड देता ही है। और अगर अगर उसमें क्लाइमेट ऑफ कर दे तो उसमें फिर और बढ़ जाता है। मुझे सबको ये बता दो कि फॉर्मूला एडिशन के अंदर और नॉर्मल वर्जन के अंदर क्या फ़र्क है? ऑब्वियसली एक एस्थेटिक फीचर्स बहुत डिफरेंट है। आपको आगे डिकैल्स मिलते हैं, लाइटिंग्स का फ़र्क आता है। अगर अपन टायर पे ध्यान दे तो टायर्स भी 19 इंच के जो नॉर्मल BE6 में रहते हैं अलॉयस, वो 20 इंच के हो जाते हैं। अच्छा। तो अभी तो क्या थोड़े से टायर्स गंदे हो रहे हैं, बट जो इसके ऊपर एक अच्छा, आप कह रहे हो ये 19 इंच के? ये 20 इंच, ये 1 इंच साइज आपको बड़ा मिला है। ओके। और इसके ऊपर बहुत अच्छे ग्राफिक्स भी बने हुए हैं टायर्स के ऊपर ही, तो वो भी एक पार्ट है। यहाँ पर आपको बैजिंग मिल गई फॉर्मूला ई की, पूरा एक अच्छा लुक देते हैं। दे ऑल्सो गिव यू अ चॉइस कि ये चीज़ एक बहुत
स्पेशल फीचर है महिंद्रा के साइड से कि जैसा ये एक लोगो है, हाँ। उस साइड में दे गिव यू एन ऑप्शन कि हाँ। आपको खुद का एक पर्टिकुलर नंबर जो लिखवाना है ना, कस्टमाइज करा सकते हैं उसको। कस्टमाइज करवा सकते हो। वो 1 महीने के अंदर आपको वो नंबर दे देते हैं। अच्छा, हाँ, वो आपने करवाया उस पर? मैंने अभी नहीं करवाया है। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स थे हमारे, तो नहीं करवाया। हाँ। बाकी और अगर आप रियर में आओगे तो यहाँ पर भी आपको फार्मूला ई की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पे थोड़े से इनपुट्स दिए गए हैं ऑरेंज कलर में। ये मेरे को इसके टायर्स में भी दिखे हैं अभी। ये कंपनी के साइड से ही मिलता है अपने को स्पॉइलर, जो अच्छा, उसमें हाँ, नहीं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वो होती है। हाँ ठीक है, ये साथ में ही आया इसके ये ना? साथ इसका में ही आपने आया। कोई चार्जेस पे कुछ भी नहीं करा है। और जो अपने साइड ग्लेडिंग्स होती है, ये इसका भी एक अच्छा लुक है। हाँ। और बाकी यहाँ पे FIA की भी वो ब्रांडिंग दी गई है, ब्रांडिंग मिलती है। ठीक है, तो अभी हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और गाड़ी के अंदर चल के बात करते हैं कि गाड़ी में और क्या चीज़ें अच्छी हैं। अपन सबसे पहले चालू करते हैं। यहाँ पे हमारे को एक स्टार्ट स्टॉप के लिए एक बहुत हाइपर कार्स के अंदर जो फीचर आता है वो मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे कंसोल स्पेस थोड़ी कम है आई वुड से कि, लेकिन एक इनफ रहता है एक आदमी के लिए। और आई थिंक कि जहाँ पे अगर अपन एस्थेटिक्स पे फोकस कर रहे हैं तो इट्स इनफ। हाँ। फिर अपन गाड़ी के अंदर आते हैं तो भी बहुत मतलब अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे अपने को 1 फुट कंट्रोल मिल जाता है, बूस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, एंड ऑब्वियसली लुक एट द। तो गाड़ी को पूरी इन्होंने शेप दी है, तो पूरी उस तरीके से शेप दी गई है कि एक कलर कॉम्बिनेशन का बड़ा ध्यान रखा गया है कि ताकि वो फील आए आपको कि आप एक स्पोर्ट्स कार चला रहे हो, एक सुपर कार चला रहे हो। हाँ। तो ऑरेंज कलर के आपको सब जगह बैजिंग दी गई है। यहाँ पर गियर में भी स्टीयरिंग में भी दिया गया है, इसके लेदर रैपिंग में भी दिया गया है। इवन डोर जो हैंडल्स हैं इसके वैसे ही बहुत अच्छे डोर हैंडल्स हैं, थोड़ा यूनिक है, उसको भी इन्होंने ऑरेंज कलर का कर दिया है। और सेम आई थिंक ये स्क्रीन में भी मेरे को थोड़े से चेंजेस उसी तरीके के लग रहे हैं, थोड़ा ऑरेंज कलर में है ये सारा कुछ। नहीं है, ये एल्कंटाइन करके कोई कपड़ा आता है वो होता है। ये बेसिकली जो प्रीमियम एंड कार्स होती है मोस्टली उसके अंदर रहता है। तो फील वाइज जाएंगे तो मैं करूँ ए ग्रेड है ये गाड़ी। अगर कोई पर्सन जिसको इन गाड़ियों का शौक है तो ये शौक वाली गाड़ी है एक्चुअली पूरा करने के लिए आपके पास। जी जी जी। आज जैसे इसका जो बूस्ट ऑप्शन जो ये महिंद्रा देती है, ये इतना मतलब मैं क्या कहूँ कि एक पोर्शे के अंदर आता है, मतलब जो एंट्री लेवल के अंदर। हाँ। बाकी इसके अंदर गाड़ी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। इट्स नॉट एन इजी जॉब फॉर अ पर्सन। मैक्सिमम स्पीड इस गाड़ी की कितनी चलाई है? मैंने इसको ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए व्यूअर्स के सामने, बट 160-170 का अराउंड में मैंने बहुत इजीली टच करी है। राजस्थान पुलिस, मैं टैग करता हूँ उनको। तो 160 के आसपास गाड़ी चल रही है। हमारे इंडिया में 120 से ऊपर की स्पीड पे वो नहीं है। अच्छा, इसके जो स्पीकर्स है ना, वहाँ पर भी बहुत अच्छा ऑरेंज कलर का इनपुट दिया गया है और ये बहुत प्यारा लग रहा है यार, बहुत ही सच में यूनिक लग रहा है। और यहाँ पर भी नीचे जो दिया गया है, चीज़ और ऐड करूँगा, आज जो महिंद्रा मेरे को चीज़ देता है ना, इफ़ यू कैन, मतलब अगर आप थोड़ा सा एनालिटिक्स कर सकते हैं, तो महिंद्रा मेरे को बहुत अच्छा एक फीचर देता है इसके अंदर कि मैं देख सकता हूँ कि जो मेरे ओवरऑल कंज्यूम, मतलब जो चीज़ ये समझता है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जैसे मैं एक्यूमुलेटेड में जाता हूँ ना, तो मेरे टोटल चार्ज साइकिल्स 8 हो देंगे। हाँ, यहाँ पे आपको दिखा रहा है आपकी बैटरी कितनी बार कितने किलोवाट रीजनरेट हुई है। तो 272 किलोवाट, 703 किलोवाट चार्ज करी है, रीजनरेट ही होगी 272। तो आपका ड्राइविंग स्टाइल बहुत अच्छा है, इससे ये पता चलता है। बाकी मैं वैसे कहूँ तो अपने को तो SOS की बात चल रही थी, आपकी बैटरी सिर्फ मेरे को 9% दिख रही है। पहले एंजाइटी हो रही है? नहीं, वो रेड बार बार ब्लिंक करे जा रहा है। ये देखो, मैं दिखा देता हूँ ऑडियंस को भी। आज ही मेरे को 40 किलोमीटर दिखा रहा है। मेरे को भैया को एंजाइटी नहीं हो रही, मेरे को देख देख के हुए जा रही है। मेरे को बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मेरे को पता है कि ये मेरे को अभी 20 किलोमीटर तो इजीली निकाल के देगी। 41 लिख रही है और आप सिर्फ 20 ही कह रहे हो। मेरे घर तक का रास्ता 20 है, तो मेरे को उसमें बिल्कुल टेंशन नहीं है, इजीली। तो ठीक है, अब हम SOS सिर्फ क्या किन किन चीज़ों में हेल्प कर सकता है और आपने कभी हेल्प ली है इनकी? नहीं, मैं आज तक 2 EV कार्स ओन कर चुका हूँ। अगर अपन स्मार्टनेस से चलते हैं तो आपको कहीं टोइंग की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे को भी नहीं पड़ी आज तक। हाँ, तो आज ये SOS आपका बेसिकली 3-4 चीज़ें, अगर आप किसी एक्सीडेंट में फंस जाते हैं तो ये SOS वाला फीचर आपके हेल्प करता है। सेकंड, अगर आपकी कहीं बैटरी खत्म हो जाती है तो देखिए, हाँ हेल्प करते हैं। मैंने MG में ट्राई किया था, वो नहीं करते। उन्होंने बोला 10% से कम हो गई है तो हम हेल्प नहीं करेंगे, वो उसके चार्जेस लगेंगे कुछ ऐसा करके। देखो, उसके लिए भी ओके था, तब भी नहीं आया, मैं साफ बता रहा हूँ। वो अब हर जगह का अपना अपना है यार। हाईवे पे हर जन अपनी सर्विस नहीं दे पाता। अगर आप सिटी में है तो कहीं ना कहीं ट्रेलर मिल ही जाता है, तो वो वाली चीज़ है। तो SOS ऐसे 2-3 अच्छे फीचर्स मतलब प्रोवाइड करता है जहाँ पे अपने को
नीड हो सकती है। अच्छा, ये आपसे जानना है कि इस गाड़ी के 3 ड्रॉबैक, अच्छी चीज़ें आपने बहुत बताई हैं, पर हर गाड़ी में हर चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ ड्रॉबैक भी होते हैं। तो मुझे 3 ड्रॉबैक जानने हैं इसके, और हमारी ऑडियंस को इसके 3 ड्रॉबैक जानने हैं। सर इसका फर्स्ट जो ड्रॉबैक है, जो अगर मैं जो ड्राइविंग में फील करता हूँ, वो सबसे पहला है कि ये ए पिलर्स जो हैं इसके, हाँ। ये एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। अच्छा। इसके वजह से ना काफ़ी बार ना मेरे को प्रॉब्लम आ जाती है कि हाँ यार यहाँ पे कोई बाइक वाला खड़ा है तो मेरे को इशू रहता है। ये एक इशू मैं बताता हूँ, मैं काफ़ी लोगों से बात करी है, जितनी भी बॉर्न ईवी कार्स है, चाहे वो विंडसर भी क्यों ना हो, ये सबके अंदर है। शायद एयर सर्कुलेशन के हिसाब से इसको ऐसा बनाते होंगे या कोई और XYZ रीज़न होगा, पर ये बाकी लोगों ने भी बोला है बहुत बड़ा रहता है। सेकंड जो इसका बैक मिरर है, अगर आप उस पर फोकस करेंगे, जो बैक मिरर है जहाँ पे अपन देखते हैं, ये भी थोड़ा सा छोटा है, तो उसमें भी एक इशू रहता है। डिज़ाइन का इशू है क्योंकि डिज़ाइन उस तरीके से की गई है। ऑब्वियसली तो 2 इश्यूज तो ये हो गए। हाँ। तीसरा इशू ये है कि जो Formula 1 एडिशन है, हाँ। इसके अंदर काफ़ी सारे जो एक एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं जो आजकल कार मैन्युफैक्चरर्स प्रोवाइड करते हैं, वो नहीं है। जैसे अपन एक देखें तो इसमें एडास का कोई रोल नहीं है, बट मैं नोट कर लो 25-26 लाख की कार है, बाहर से सुपर कार है, लेकिन एडास नहीं है। 360 कैमरा तो है, 360 कैमरा है। अच्छा। फ्रंट में भी पार्किंग सेंसर है, बैक में भी पार्किंग सेंसर है। कैमरा है। एज अ कार ओनर जो मैंने एडास कार भी है मेरे पास, मैं ये मानता हूँ इंडियन रोड्स के लिए अभी एडास इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो हमारा जो कारण था इसमें जाने का, वो भी एक ये था कि इसके अंदर एडास नहीं है। मेरे को चाहिए ही नहीं था एडास, मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो, मैं बिना फालतू में बार-बार नहीं जा सकता। जो लोग लेते भी है ना एडास वाली, मुझे नहीं पता वो कितना यूज़ करता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूज़ होता है, क्रूज कंट्रोल ही यूज़ होता है हमारे इंडिया में। एडास का तो फीचर आधे लोग यूज़ भी नहीं करते और बस ले लेते हैं कि लेने के लिए लेना है बाकी में। और दूसरा एक जो थर्ड के बाद मैं एक फोर्थ और गिनाऊंगा जो मेरे को एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगता है। फॉर एस्थेटिक रीजंस दे रिमूव्ड द इलेक्ट्रिक चेयर्स इन इट। दिस कार डजंट हैव इलेक्ट्रिक चेयर्स। अच्छा, बिकॉज मैनुअल दिया है क्योंकि उनको एक वो रेस कार वाला फील वो करना था। सीट्स का आपको ये लगता है कि लेदर है? ये लेदर नहीं है, ये फैब्रिक है। आर्केंटाइन कुछ करके कपड़ा आता है उसके साथ जो यहाँ पे वो यूज किया, वो यही सीट्स पे यूज किया गया इन्होंने। अब मुझे ये जानना है कि इस गाड़ी में स्पीकर कितने हैं? इसके अंदर 16 स्पीकर्स है। आज मैं इसको बोलूँगा कि इसके जो स्पीकर्स है वो एक प्रीमियम एंड कार से भी बेटर है। हाँ, 3 खराब चीज़ें हो गई, खराब नहीं कह सकते उसको, बट वो थोड़ा सा जो ड्रॉबैक अगर हमें निकालने हो तो हमने निकाल दिए। अब 3 अच्छी चीज़ें यार, ये चीज़ का मज़ा आता है। मैं अपना बता देता हूँ, गाड़ी आपकी है, मुझे इसके लुक्स पसंद है भाई, इसकी रोड प्रेजेंस बहुत अच्छी है। इसके अलावा बताओ। जो थर्ड होगा, मेरे को इसमें है ना रेंज एंजाइटी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, मैं अगर थोड़ा सा भी स्मार्टनेस से चलूंगा तो मैं कहीं नहीं अटकूंगा। विंडसर से आपके, क्योंकि आपके पास विंडसर भी है, उससे ज़्यादा रेंज देती है? ऑब्वियसली विंडसर प्रो है आपके पास? नहीं, मेरे पास विंडसर है, मैंने विंडसर प्रो से पहले ले ली थी। ठीक है। तो विंडसर में तो एक मेरे को रेंज एंजाइटी रहती है। 38 किलोवाट में तो रहती होगी। उसमें उसका कोई भरोसा नहीं है, वो कितनी भी चल सकती है। अभी मेरी वो 100, 150, 200 से ऊपर नहीं चल रही है। तो इनका ड्राइविंग स्टाइल ही खराब है भाई, तभी गाड़ी 400 दे रही है, नहीं तो ये 550 वाली गाड़ी है। मैंने वैसे ही बोल दिया, वो बैटरी रीजनरेट हो रही है। नहीं ऐसी बात नहीं है। बाकी जो मेरे को ऐसा लगता है, मैं जयपुर आया हूँ 38 किलोवाट पे, मेरी रेंज आई है 320 की इस गर्मी में भी। दिल्ली हाईवे पे नहीं, मैं आया NH48 से, पीछे दूसरा ओल्ड वाला हाईवे, पुराने वाले से, क्योंकि नए वाला हाईवे पे तो दे ही नहीं सकती आपकी। वहाँ पर नहीं आती यार, वो 220-25 ही आती है। वो 200, क्योंकि वहाँ स्पीड में भी चलती है। हाँ। मैं वहाँ पे एक बार अटक जाता, लेकिन वो ये कि चार्जर फैसिलिटी खूब है। 1% पे मैंने खड़ी कर दी थी गाड़ी वहाँ पे। पहला मेरा नई गाड़ी ली मैंने, 4 दिन के बाद मैं फंस गया उसके ऊपर जाके। हाँ, वो थोड़ा बस वही बात है कि वो आपको स्मार्टनेस से चलना पड़ता है कि कहाँ पे। ईवी के साथ बस एक यही ड्रॉबैक मैं तो यही बोलूँगा कि भाई थोड़ा सा आपको रोड प्लानिंग करनी पड़ती है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ जाननी है, क्योंकि आपके पास पेट्रोल कार्स भी हैं, आपके पास ये भी है, BYD और JSW इंडिया के अंदर 2 महीने के बाद PHEV लेके आ रहा है, प्लग इन हाइब्रिड कार्स, जो कि अभी तक इंडिया में नहीं आई थी। प्लग इन हाइब्रिड में जो नई ऑडियंस है उनको बता देता हूँ क्या होता है। उसमें पेट्रोल भी डलता है, उसमें एक छोटी बैटरी भी होती है जो कि 70-80 किलोमीटर चला सकती है बिना चार्जिंग के। उसी में ही एक बार आपने चार्ज कर दी, 80 किलोमीटर मतलब सिटी ड्राइविंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पेट्रोल यूज़ किए कर सकते हैं। अलग कैसे है ये हाइब्रिड से? अलग ऐसे है कि वो पेट्रोल से नहीं चलती। पेट्रोल जो उसमें होता है वो एक जनरेटर लगा होता है, उसको चार्ज करता है, वो बैटरी को चार्ज करता है, फिर वो चलती ईवी के तरीके से ही है। तो फीलिंग पूरी ईवी वाली आती है, लेकिन उसमें पेट्रोल भी होता है। तो उसका थोड़ा सा, क्या प्लग इन हाइब्रिड कार ज़्यादा बेटर है इंडिया के लिए या ईवी कार ही बेटर है?
मैं तो ये मानता हूँ कि आज एक इंडियन माइंडसेट को कैप्चर करने के लिए प्लग इन हाइब्रिड बेटर है, बिकॉज स्टिल पीपल डोंट बिलीव इन ईवी। क्योंकि आज भी बहुत ओल्ड थिंकिंग है कि भाई मैं ईवी कार ही लूँगा, ये 100-150 किलोमीटर चलेगी, मैं एक जगह जाके अटक जाऊँगा। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरी एज आज 40 साल है, मैं मोबाइल सेवी हूँ, मैं मोबाइल इंटरनेट सेवी हूँ, मैं अच्छे से यूज़ कर लेता हूँ, आप अच्छे से यूज़ कर लेते हो। पर एक अगर हमारे घर में कोई 50 साल का पर्सन है या 60 साल का पर्सन है जो कि इतना इंटरनेट सेवी नहीं है, तो वो हाईवे पे चला गया, उसको कितनी ऐप्स हैं, कौन सा चार्जर आ रहा है, कैसे गन लगानी है, कैसे स्टार्ट करना है, कैसे वॉलेट में पैसा डालना है, वो सारा एक इशू उन ऑडियंस के लिए हो सकता है। फॉर मी इट्स ईवी कार, बट फॉर देम मे बी दैट इज प्लग इन हाइब्रिड कार। बट मैं तो ये मानता हूँ प्लग इन हाइब्रिड जब आएगी वो एक प्राइस पॉइंट बहुत टफ होगा एक इंडियन मार्केट के लिए, तो उसके लिए भी लोग प्रिपेयर्ड होने चाहिए। कॉस्टली होगी क्योंकि उसमें भाई बैटरी भी है, उसमें मोटर भी है, उसमें जनरेटर भी है, उसकी सर्विस भी आई थिंक कॉस्टली होगी। नॉट सिर्फ ईवी से, इवन पेट्रोल कार से भी उसकी सर्विस महंगी होनी चाहिए। और अभी गाड़ी लॉन्च होने तो थोड़ा सा उस पर बाद में जाएंगे, अभी इसी पे वापस आते हैं। सर 3 अच्छी चीज़ें, म्यूजिक सिस्टम हो गया एक आपका अच्छा है, और म्यूजिक सिस्टम अच्छा है, मेरे गाड़ी के एस्थेटिक्स बहुत अच्छे हैं। यस, मैं इस गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो मेरे को वो थकावट फील नहीं होती जो मेरे को एक पेट्रोल डीजल कार के अंदर फील होगी। मतलब आप कह रहे हो कि जो इसका सीट्स का कंफर्ट है, जो शेप दी गई है, या जो लेग रूम है, आपके हिसाब से परफेक्ट है? मेरे हिसाब से परफेक्ट है। मैं 5'7" हूँ हाइट में, हाँ। मेरे लिए बहुत परफेक्ट है। थोड़ा सा बैक सीट में प्रॉब्लम रहता है, जो लंबे लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम रहता है, बट यार ऑब्वियसली आप छोटी गाड़ी ले रहे हो। चलेंगे, बैठ के दिखाऊंगा मैं, मेरी हाइट 5'11" के आसपास है, भैया भी बैठेंगे, मैं भी बैठूंगा, देखते हैं हमारे पास और सीट आगे नहीं करेंगे भैया, इतना ही रहेगा, ठीक है ना? डन। तो एक प्रॉपर चीज़ है हमारे पास। हाँ, और बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि जो ईवी कार्स होती है इन जनरली ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। उसका कारण ये होता है कि भाई जो डीजल कार्स हैं दे हैव अ वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन से आदमी धीरे धीरे थक जाता है। मैं इस गाड़ी को 500 किलोमीटर ईजी 1 रन में चला सकता हूँ, मेरे को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, बट वही पेट्रोल में मैं नहीं चला सकता। नहीं चला सकते, राइट, बिल्कुल सही कह रहे हो ना। तो आपके पास बाहर से नॉइस आ रहा है कोई भी नहीं। इसके ग्लासेस बहुत अच्छे हैं। हाँ, ग्लासेस के बारे में अगर आपने विंडसर चलाई है और इसमें क्या फ़र्क लगता है? इसमें बिल्कुल कैबिन नॉइज़ नहीं है। अगर आप इसके अंदर एक बार बैठ गए तो आपको बाहर की तो कोई आवाज़ नहीं आनी, ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। ड्रिल चल रही है, मशीनें चल रही है, हमारे पास कोई साउंड नहीं आ रहा। मैं दिखा देता हूँ, वहाँ पे कोई लगा हुआ लेबर वाला ना। तो आपने बता दिया कि इसमें इलेक्ट्रिक सीट नहीं है, एडास नहीं है, और चीज़ें भी कई मिसिंग है। क्या ऐसी यूनिक चीज़ें हैं जो इस गाड़ी के अंदर हैं जो कि अब बाकी गाड़ियों में नहीं है? बाकी गाड़ियों में नहीं है, मैं वो तो बता सकता हूँ, लेकिन एक BE6 ओनर के पर्सपेक्टिव से भी मैं आपको कुछ फीचर्स बताऊंगा। हाँ, जो क्या है कि अगर वो लोग भी देख रहे हैं तो हाँ, अब हो सकता है कि उनकी नज़र से मिस हो गई हो वो चीज़ें। हाँ, तो सबसे पहले आ जाते हैं तो अपन, देखो ये अच्छी चीज़ें बताने वाले आप। सबसे पहले आ जाते हैं अपन वैले मोड पे। वैले मोड बेसिकली एक मोड होता है जिसके अंदर अपन जब गाड़ी को डाल देते हैं और किसी वैले पार्किंग वाले को देते हैं तो वो एक पर्टिकुलर स्पीड से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकता, और AC वगैरह भी अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो वहाँ पे अपन को क्या करना है, वापस अगर अपन स्क्रीन पे आए तो अपने को जहाँ पे ये प्रोफाइल का ऑप्शन होता है इसको क्लिक करना है, फिर वापस अपने को प्रोफाइल पे क्लिक करना है, तो फिर यहाँ अपने वैले मोड आ जाता है। इसको दबाया, कंटिन्यू, और फिर अपने हिसाब से जो भी पिन आपको डालना चेंज भी ना कर पाए, वो नहीं कर पाएगा। फिर आप जब करोगे जब ही वो वापस बंद होगा। मजाक में बात बोलूं, ये तो पूरा बनिया वाला फीचर दे दिया इसमें, किसी और को नहीं खर्च करने देंगे बैटरी। ऑब्वियसली बैटरी अपनी है भाई, बड़ी मुश्किल से चार्ज होती है, रास्ते के लिए लिमिटेड है, वो नहीं खर्च करने देंगे किसी नहीं। और आपकी गाड़ी के साथ कोई मिसयूज करे उससे अच्छा तो यही है ना कि अपने को चीज पता कई बार होता है कि हमारा ड्राइवर भी गाड़ी चला रहा है, आप उसके लिए अलग से प्रोफाइल बना सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं। कोई गेस्ट लेके जा रहा है उसके लिए अलग से, कोई हार्श ड्राइविंग करता है, कोई कुछ करता है, क्योंकि इसमें एकदम आपके पास एक्सेलरेशन है, टॉर्क एकदम है, तो एक एकदम किसी ने पंजा दबाया, पता चले 100-150 पे पहुंच गई गाड़ी, तो उसको आप लिमिट कर सकते हो यहाँ से। बहुत अच्छा फीचर है। बाकी फिर अपन अगर दूसरे फीचर्स की तरफ चलें, हाँ, तो आज इसके अंदर मेरे को जो चीज़ें मिलती हैं, हाँ, वो बेसिकली ये है कि आपको ये तो पता ही होगा कि इसमें यूट्यूब वगैरह सब चीज़ आप इजीली एक्सेस कर सकते हो। हाँ, बाकी एक अगर अपन देखें जो BE6 के फॉर्मूला एडिशन में जो मेरे को लगता है कि एक इंडिविजुअल फीचर है जो मैंने नोटिस करा, हाँ, वो इसका परफॉर्मेंस है। हाँ, इस परफॉर्मेंस के अंदर मैं बेसिकली अगर जो लोग ट्रैक का शौक रखते हैं, हाँ, जो ट्रैक रेसिंग वगैरह का उसमें रखते हैं, तो इसमें मेरे को मेरा G मीटर मिल जाता है कि मेरी गाड़ी कितनी मतलब टिल्ट खड़ी हुई है। हाँ, बाकी मैं यहाँ पे मेरे जो लैब्स है, लैब्स रिकॉर्ड कर सकता हूँ
कि मेरा क्या टाइम रहा, मैं पावर टॉर्क बूस्ट मतलब सब मैं एक इसमें एक ट्रैक का ऑप्शन भी है, वो चीज़ है। बाकी अगर इसमें एक अपन ऑफ रोड का भी शौक रखते हैं तो ऑफ रोड का भी एक ऑप्शन है जो ये दिखा दे तो मैं, ऑफ रोड का भी इसमें एक अलग से दिया गया है सारा कुछ। तो ये कि आगे कोई पत्थर आ जाए वो सेंसर बता देगा यहाँ पे है वहाँ पे है, सब कुछ आपको इजीली दिखता रहेगा इसमें। और साथ में नेविगेशन भी उसके अंदर दिया गया उस हिसाब से ना, लैटिट्यूड और बहुत सारी चीज़ें। फिर अपन अगर इसके क्लाइमेट के अंदर आते हैं, हाँ क्लाइमेट भी इसका बहुत स्मार्ट है। आज जैसे अपन इसमें स्मार्ट फीचर में जाते हैं तो इसमें 3-4 एक नए ऑप्शंस है जो इन्होंने अभी ही अपडेट में निकाले हैं। जैसे एक है ये OTA अपडेट्स है, नए फीचर ये OTA अपडेट्स है, ये बाकी जो B6 या फिर 9 वाले ओनर्स हैं उनको भी नोट रखना चाहिए। तो जो भी भाइयों के पास BE6 है या महिंद्रा वाली XEV 9 भी है, वो हमेशा अपनी अपडेट्स ज़रूर चेक करें। कंपनी इसके अंदर नए नए फीचर्स ऐड करती रहती है, जैसे आईफोन में आपके आते हैं या एंड्रॉयड फ़ोन्स में आते हैं, सेम वैसे ही फीचर्स कंपनी इंटरनेट के थ्रू इसके अंदर ऐड करती रहती है। तो कुछ नए फीचर ऐड हुए हैं वो भाई बता रहे हैं। क्लियर व्यू वाला तो भैया ने पहले ही अपनी एक वीडियो के अंदर एड्रेस कर दिया। हाँ। AC मैक्स में मेरा AC फुल पे चलेगा, इकॉन पे मेरा AC इस हिसाब से चलेगा जिससे मेरे को हाईएस्ट रेंज मिले। हाँ। फिर अपना जो पॉपाल है ये एक ऐसा फीचर है जिसके पास डॉग्स है, मेरे पास भी मेरा एक डॉग है। हाँ। तो आज अगर मैं उसको किसी भी रीज़न से गाड़ी के अंदर आधा घंटा भी छोड़ के जाता हूँ ना, तो मैं ये फीचर ऑन करके जा सकता हूँ। स्क्रीन ये दिखाएगी कि मेरा जो डॉग है वो गाड़ी के अंदर बैठा है कि उसका AC चल रहा है, और वो उस हिसाब से क्लाइमेट मेंटेन कर लेगा। फिर कैंप मी ऑप्शन है, अगर जिन लोगों को शौक होता है कि गाड़ी के अंदर लॉन्ग रूट्स पे जाके इसी के अंदर ही कैंपिंग करने का, तो वो बंदा ये भी कर सकता है। इसकी जो पूरी सीट्स है वो पूरी रिक्लाइन होके एक फ्लैट बेड बन सकती है। अच्छा, हाँ, ये वाली सीट्स पूरी फ्लैट हो जाती है, जो बाकी गाड़ियों में थोड़ा सा भी अप डाउन रहता है, इसके अंदर कंप्लीटली फ्लैट रहती है। अपन वो भी इतना स्पेस कहाँ है इसमें, आप देखिए। अच्छा, एक 511 वाला आदमी तो इजीली सो सकता है इसके अंदर। भाई मेरी अगली गाड़ी यही है। मैं हर वीडियो में पहले भी बोलता रहता हूँ, एक और चैलेंज करना है। पहले मेरा जो 10,000 वाला चैलेंज चला था, मैंने इंडिया ट्रिप किया था 10,000 में, तो अगली गाड़ी यही होगी। क्योंकि एक तो यार उसमें डर लगता था कि हम शीशे थोड़ा खोल के सोएंगे, घुटन से एक न्यूज़ आती है बार बार ना कि निकल गए सुबह तक। तो वो वाला इसमें कुछ ऐसा नहीं है, कंपनी ने इसके अंदर इनबिल्ट दिया कि कैंपिंग कर सकते हो, सो सकते हो गाड़ी में। हाँ, अब इसके अंदर फिर मैं ये चीज़ भी देख सकता हूँ कि मेरे को मेरा बैक वाला AC चलाना है नहीं चलाना है। हाँ। मेरे को सिर्फ मेरा ड्राइवर का है AC, तो सिर्फ वो करना ही नहीं करना है। इसका जो AC वेंट देखेंगे ना आप ड्राइवर के लिए, वो काफ़ी जगहों पे आता है। एक तो यहाँ है, यहाँ है, एक यहाँ पे भी है। अच्छा, ये जो AC वेंट है ये आपके फेस के लिए है। जिस हिसाब की गर्मी है अभी, तो एकदम से इतना क्विक रिलीफ मिलता है इस गाड़ी के अंदर। जिन लोगों को ये डाउट होता है कि भाई EV गाड़ी का AC नहीं अच्छा है, प्लीज़ हैव अ सीट है, मैं उनको बताऊंगा कि EV गाड़ी का AC कितना अच्छा है। तो हैंड्स ऑफ टू R&D टीम ऑफ महिंद्रा। एक्चुअली उन्होंने ऐसी गाड़ी इस प्राइस पॉइंट पे निकाल दी है, तो कैसे इंडिया में घुसेगी? टेस्ला वेस्ला तो घुसना ही नहीं देगी महिंद्रा। पॉसिबल ही नहीं है, जिस प्राइस पॉइंट में मेरे को ये गाड़ी दे रहा है उसमें। तो टेस्ला अभी तो हमने इसकी मून रूफ की बात नहीं करी। कौन कौन से कलर्स आ जाते हैं इसमें? इसमें कलर्स नहीं है, सॉरी, काट देंगे ये वाला पार्ट। बाकी फिर बैक सीट पे अपन चलते हैं एक बार। हाँ, बैक सीट पे चलते हैं और वहाँ देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे तो लेग रूम में कहीं कोई दिक्कत नहीं लग रही। मैंने सुना बहुत था कि लेग रूम में दिक्कत है। हाँ, एक दिक्कत जो हो सकती है वो ये है कि पीछे 3 एडल्ट नहीं बैठ सकते, थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। और क्योंकि पीछे की शेप भी ऐसी है, तो इन्होंने यहाँ पे बीच में हेडरेस्ट दिया भी नहीं है। है। उन्होंने खुद ही बोल दिया कि भाई 3 एडल्ट के लिए नहीं है, एक बच्चा बीच में बिठाओ और 2 एडल्ट बीच में बिठा लो, इससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते। और गाड़ी कंफर्टेबल है, मेरे को सिटिंग पोजीशन भी बिल्कुल ठीक लग रही है। बाकी आप सामने का व्यू देखेंगे तो गाड़ी का जो कॉकपिट व्यू है वो बहुत बहुत प्रीमियम अमेजिंग है। ऊपर आपको बादल हो गए तो कितना अच्छा वेदर लग रहा है। और यहाँ से अगर आप ये व्यू देख पा रहे हैं ना, जो मैं फील कर रहा हूँ, शायद कैमरे में भी वैसा दिख रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा है। इसके कलर कॉम्बिनेशंस जो दिए गए हैं वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। वहाँ पे आपको ऑरेंज इंसर्ट मिल रहा है, पूरा फार्मूला 1 वाला। वही चीज़ आपको स्टीयरिंग में भी मिल रही है, वही आपके लेदर रैपिंग में भी मिल रही है, वो सेंटर कंसोल में भी मिल रही है, वैसे ही स्क्रीन भी आपको दिख रहा है। तो बहुत अच्छा व्यू आ रही है ओवरऑल। तो दक्ष, पीछे बैठे हो कभी या खुद ही आगे ही चलाइए हमेशा? मैं मोस्टली आगे बैठा हूँ, मैं यार सेकंड टाइम बैठा हूँ पीछे। यहाँ कितने भाई हो आप? हम 2 भाई हैं। वो लेकर जाता है गाड़ी है? हाँ, आज वही सलाह से बालाजी लेके गए थे। अच्छा, तो उसको भी कहीं लॉन्ग रूट पे जाना है, कुछ जाना, तो ये वाला होता है भाई मैं आज मैं चलाऊंगा। हमारे तो बीच में लड़ाइयाँ रहती है कि ये वाली कौन चलाएगा। हमारे घर में आप कोई विंडसर नहीं चलाना चाहता।
अब मेरे को एक क्वेश्चन ये पूछना है आपसे, सीरियस क्वेश्चन, क्योंकि आपने इतनी गाड़ियाँ चेंज करी हैं पहले भी और आप इस गाड़ी को कितने साल चलाना पसंद करोगे? मैं इसको पूरा 10 साल चलाऊँगा। 10 साल? मेरे को कहीं इशू नहीं लगता है इस गाड़ी के अंदर। मैं और गाड़ियाँ ले सकता हूँ, लेकिन मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ अभी करेंटली। मेरे को कहीं प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। मुझे अपनी ऑडियंस से भी पूछना है कि 30 लाख के नीचे की गाड़ी में ऐसी कौन सी गाड़ी है जो इससे बेटर लुकिंग है? मिलेगा नहीं। 30 के आप 1 करोड़ भी दे दो, 1 करोड़ से भी नीचे में ये लुक्स आपको इंटीरियर में और एक्सटीरियर में कौन सी गाड़ी में मिलेंगे आप बता देना। बाहर वाले भी आते हैं ना कई लोग, इवन मैं अभी नेपाल गया हूँ तो नेपाल वाले भी इतना इंप्रेस हुए इस गाड़ी को देख के। अभी वहाँ पे महिंद्रा लॉन्च कर रहा है शायद, तो वहाँ पर लगे हुए थे बोर्ड्स, उन्होंने एक ने देखी गाड़ी, वो इतने इंप्रेस थे। वहाँ पर सबसे ज़्यादा BYD चलती है। तो महिंद्रा बहुत अच्छी चीज़ इसमें कर रहा है कि डिज़ाइन पे काम कर रहा है, R&D पे काम कर रहा है, फीचर्स पे काम कर रहा है। इसमें नहीं है, लेकिन XEV9 और BE6 के अंदर इनका जो ADAS भी है वो इंटीग्रेट है 360 कैमरा के साथ। तो आगे कुछ भी आता है तो वो बता देता है, स्टीयरिंग पे मूवमेंट होने लग जाती है। मेड इन इंडिया कार है। हाँ। जो इतनी प्रीमियम लुकिंग के साथ आती है। आप बाहर की गाड़ियाँ तो कितनी खरीद सकते हो, बट एक खुद के देश का एक फ़र्क तो पड़ता ही है। और ये बॉर्न EV कार है, उसी तरीके से डिज़ाइन की गई है ताकि वो रेंज भी ज़्यादा निकाले। बाकी इसमें अगर अपन देखें पीछे भी पूरे चार्जिंग स्लॉट्स वगैरह बहुत अच्छे देते हैं। हाँ ठीक है, ये यहाँ पे आपको मिल गया। आज जो शौकीन लोग हैं उसके लिए यहाँ पे ऑब्वियसली एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिलता ही है। यहाँ जो भी लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीना चाहते हैं उनके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दे दिया। मैंने तो भैया के कल की देखी थी स्टोरी, तो उसके अंदर कोल्ड ड्रिंक तो नहीं पी रहे थे ये। चलो बाद में बात करेंगे उस बारे में। काफ़ी इनफ है कि 3-4 बैग तो इजीली आ सकते हैं इसमें। इजीली। मैं अभी अगेन मैं वही बोल रहा था कि मसूरी गया था, मेरे को कहीं इशू नहीं है स्पेस के रिलेटेड। हाँ। आज एक मैं आपको बहुत बड़ी एक ईवी की चीज़ बोलता हूँ। आजकल लोग जो बड़ी कंपनियां हैं वो आपको टायर नहीं देती है, स्पेयर टायर नहीं देती है, विंडसर में भी नहीं देता। अलग से अच्छा इसमें दिया, इसमें एक अच्छा साइज का टायर दे देती है कंपनी। अच्छा साइज का, लेकिन प्रॉपर वाला साइज नहीं है। प्रॉपर वाला साइज नहीं देती है, बट एक अच्छा साइज रहता है जो प्रॉब्लम नहीं करता है आपको। अच्छा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक ईवी लेते वक्त। मेरे को 2 चीज़ें और जाननी है। टायर तो दिया, साथ में टायर इन्फ्लेटर है। टायर इन्फ्लेटर एक एसेसरी के पार्ट में है, अगर आप लेते हो। साथ में इंक्लूड नहीं है। ये इंक्लूड था टायर? ये इंक्लूड था टायर। पावर टेलगेट नहीं है। तो आज मैं एक वो फीचर की बात कर रहा था। हाँ। जो था कि है ना ये गाड़ी एकदम फ्लैट बेड बन जाती है, वो हमें देखना है। इस भी आपको एक ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ कि आप जिमनी या थार या जो भी कैंपिंग की कार है ना आपकी, उसको भी भूल जाओगे। और मैं बड़ा सीरियस हूँ उस चीज़ के बारे में। ये देखो, अगर यहाँ पर ये जो नॉब है, अगर आप इसको खींचोगे, मैं उस साइड फुल किया हमने, ये सीट होगी डाउन। अब दक्ष वहाँ से कर दो एक बार। अब ये क्या हुआ मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से। अगर हम ये यहाँ से पार्सल ट्रे हटा दें, कौन कहता है कि BE6 के अंदर स्पेस नहीं है? लोग कहते हैं XEV9 ही लो, BE6 के अंदर स्पेस नहीं है। भाई इसके अंदर आपको मिलने वाला है प्रॉपर बेड, वो भी 180 डिग्री, पूरा स्ट्रॉन्ग, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 2 लोग आराम से सो सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो। और इस गाड़ी के अंदर आता है कैंपिंग मोड। कैंपिंग मोड का मतलब है गाड़ी के अंदर कोई सफोकेशन नहीं होगी। AC चलाओ, पहाड़ों पे जाओ, सारी रात गाड़ी के अंदर सो, बीच पे जाओ, गाड़ी के अंदर सो, पैसा ही पैसा बचेगा। इसकी हाइट 5'11" है और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई आराम से गाड़ी के अंदर सोने में। अगर आप देख सकते हैं गाड़ी का जो गेट खुल रहा है, बहुत ही कम गाड़ियों के अंदर 90 डिग्री का एंट्रेंस मिलने वाला है। उसमें से एक गाड़ी है BE6। आपको हार्डली इंडिया में कोई 50 लाख से कम की गाड़ी ऐसी मिलेगी जिसमें आपको 90 डिग्री तक का एंट्रेंस मिलेगा। आप देख सकते हो ये कितना ओपन है, कितना वाइड ओपन है। सुपर्ब चीज़। फिर मैं इस चीज़ के लिए प्रेज़ करना चाहूँगा महिंद्रा को कि उसने ऐसा करके दिखाया है, क्योंकि कई बार हेल्दी पर्सन होता है, डबल एक्सेल वाला है, ट्रिपल एक्सेल वाला, उनको गाड़ी से उतरने और चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। कई बार बुजुर्ग है, तो वो बेनिफिट आपको महिंद्रा की BE6 में मिलने वाला है। अब तक इसके फ्रंट की बात कर लेते हैं। अच्छा खासा बड़ा फ्रंट है, काफ़ी सामान आ सकता है इसके अंदर। और ये बेनिफिट आपको तभी मिलता है जब आप बॉर्न EV कार लेते हो, क्योंकि जो बॉर्न EV कार नहीं है उसमें आपको ये बेनिफिट, इतना बड़ा फ्रंट कहीं नहीं मिलने वाला। दक्ष किस काम में था? बियर रखने का काम में था एक्चुअली। अगर आप यहाँ पे दिया गया ना एक। हाँ, अगर जो लोग पार्टी करने के शौकीन है, हाँ, वो सिर्फ इस मैट को हटाइए। और इसमें ड्रेनेज हॉल है। हाँ, यहाँ ड्रेनेज हॉल आता है। हाँ। यहाँ पे चाहे अपनी कितनी आइस और पानी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। बस इन दी एंड ऑफ द डे इसको खींच दीजिएगा, जिससे क्या है सारा पानी ड्रेन हो जाएगा। हाँ। तो
ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये भाई कंपनी ने नहीं बोला, ये हमने अपनी ओर से डिस्कवर किया है। करोगे तो अपने रिस्क पे करना, कल को इलेक्ट्रिक कार है ख़राब होगी तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बाकी आपके पास इसमें जो ये टो हुक्स हैं, हाँ, यहाँ ये पे- भी एक BE6 का ही पार्ट है, मतलब अच्छा, जो टो हुक्स भी दिए गए हैं उसको भी थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन इसमें भी दे दिया दे उन्होंने। दिया फॉर ये तो ब्लैक कलर के होते हैं, हाँ, ये उन्होंने black इसको भी कलर। ऑरेंज कर दिया। हाँ, ये आप लाइटिंग देख सकते हैं इसकी किस हिसाब से लाइटिंग है, सब कुछ टॉप नॉच है यहाँ पर। अचानक से फोन लगी, अच्छा हो गया, आने तूफान आने लग गया। लास्ट में फटक दो चीज़ें और बताओ। हैरियर के अंदर लोग कंप्लेंट करते हैं कि उसके टायर में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्या इसके भी टायर में दिक्कत है? यार देखो, कोई भी ईवी कार हो, अगर आप उसको रीजन पे चला रहे हैं ना, हाँ। तो वो आफ्टर 15 to 20,000 वो आपको परेशान करेंगे, बिकॉज नॉर्मल साइंस वाली चीज़ें, आपके ब्रेक लग रहे हैं हाँ। तो चीज़ वेयर ऑफ होती है। हाँ, मैं तो आज ईवी में ना लोग इसको कम ही बताते हैं, बट ये कहीं ना कहीं एक आपको दूसरी चीज़ में बेनिफिट कर रही है, आपको इतनी बिजली भी तो बच गई। हाँ, तो एक वो पार्ट है। दूसरी चीज़, अगर आपने हैरियर का पॉइंट दिया है मेरे को, हाँ, तो आज हैरियर के अंदर मैंने बहुत बार सुना है कि अंडर द वो जो है वहां पे क्या है, बैटरी बार बार डैमेज हो रही है। उसका कारण ये है कि शायद उसके अंदर जो बेस प्लेट है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। बाकी अगर आप इसकी देखेंगे ना, हाँ। तो एक बहुत ही अच्छी बेस प्लेट देते हैं। एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ इसमें, गाड़ी की बैटरी कितनी बड़ी है वो अलग चीज़ है, गाड़ी कितनी चार्जिंग सपोर्ट करती है, कितनी स्पीड से सपोर्ट करती है, वो एक बहुत बड़ा मैटर करता है। मान लो अगर आपकी 79 किलोवाट वाली बैटरी है, लेकिन वो सपोर्ट कर रही है सिर्फ 60 किलोवाट, तो उसको गाड़ी को चार्ज होने में 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाएंगे। महिंद्रा ने 180 किलोवाट के बड़े बड़े चार्जर लगा दिए हैं। वो इसलिए लगाए हैं क्योंकि ये जो गाड़ी है ना, ये आज की डेट में इंडिया में सबसे ज़्यादा फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, जो कि 180 किलोवाट 180 किलोवाट है। फ्यूचर में गाड़ियाँ बना रहा है महिंद्रा, तो वो आज के हिसाब से बना ही नहीं रहा, वो आगे 4-5 साल के हिसाब से ही बना रहा है गाड़ी। तो ये गाड़ी वो है कि आपको 5 साल के बाद भी लगेगा यार हमने वर्थ वाली गाड़ी दी हुई है, आज भी वर्थ है इस गाड़ी की। इसमें ये चीज़ है कि ये 0 to 80 अगर 180 किलोवाट के चार्जर पे लग रही है तो 30 या फिर 35 मिनट्स के अंदर पूरी 0 to 80 हो सकती है। 80 के बाद ये 30 किलोवाट्स पे चार्ज होती है। वो सिर्फ इसी की हाँ, बात वो- नहीं है, वो सब गाड़ियों में सभी ऐसा की बात है ये।